और लद्दाख में अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को और समस्याओं को लेकर लद्दाख के कुछ प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दरअसल लद्दाख के लोगों के मन में अपनी सांस्कृतिक विरासत और भाषा को लेकर कई फिक्र है। देखिए नजीर मसूदी की रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के साथ लद्दाख के सभी दलों और वर्गों के प्रतिनिधियों की बैठक। जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के ठीक एक साल बाद ये बैठक इस मायने में खास रही कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की कई वाजिब चिंताओं के हल का आश्वासन दिया। दरअसल जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो अनुच्छेद 370 और 35A से वहां के लोगों को भी अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, भाषा और नौकरी से जुड़े कई विशेष हक हुकूक हासिल थे, लेकिन उनके हटने के बाद ये विशेषाधिकार खत्म हो गया। यहीं से उनकी नई चिंताएं शुरू हुई। जब जम्मू कश्मीर राज्य के साथ थे हम, तब 370 था और 35A था, जिसकी वजह से स्टेट सब्जेक्ट को ही होता था। लेकिन अगर 6 शेड्यूल के अंदर जो प्रावधान है वही प्रावधान चाहे 6 शेड्यूल के अंदर चाहे किसी और जरिए से लद्दाख में लागू करते हैं तो हमें 370 और 35A से ज्यादा सुरक्षा मिलेगा। इसीलिए हम डोमिसाइल लॉ के खिलाफ है। दिक्कत हमें इसलिए है, हमारे लद्दाख का पॉपुलेशन जो है 3 लाख है। हमारे पास इतना बैरन लैंड है। बाहर से बहुत सारे लोग आके रह सकते हैं। 10 साल के बाद हम माइनॉरिटी में होंगे तो हमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लद्दाख के लोगों को आशंका है कि वो अपने राज्य में अल्पमत में न आ जाएं। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन, नौकरियों, अपनी विशिष्ट विरासत और भाषा को बचाने से जुड़ी चिंताएं भी उनके मन में तैर रही हैं। यही वजह है कि वो संविधान की 6ठी अनुसूची को लद्दाख में लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का बायकॉट करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया, जिसके बाद चुनाव के बायकॉट को उन्होंने वापस ले लिया है। The provisions in 6th schedule will be looked into, and besides that, if there are anything which can be brought under the constitution or within the framework of constitution, whatever is possible for the protection of the people of Ladakh, their interest, whatever they demand, that will be considered. लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव पूरे होने के 15 दिन बाद लद्दाख के लेह और करगिल जिलों के प्रतिनिधियों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्रालय फिर से विचार विमर्श शुरू करेगा, जिसमें लद्दाख के लोगों के हितों और विशेषाधिकारों को बचाए और बनाए रखने का रोड मैप तैयार होगा। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।